फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम, 6:30 बजने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने गांव में से मावा भेजा था, ये रखा। तो मैं सोच रही इसका तो कुछ बना लूँ। तो थोड़े, ऐसा तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही है। तो मैं सोच रही थोड़े तो पेड़े बना लूँ और थोड़ी सी बना लूँ मिठाई, नॉर्मल जो सिंपल मिठाई होती है मावे की, वो। तो यहाँ बना लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा दिन हो जाए, अब गर्मी भी होनी शुरू होगी तो फिर ज़्यादा वो हो जावे है, मतलब कि मावा ख़राब होने का रहता है, क्योंकि इतनी मेहनत से निकाल के देते हैं यार। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा मावा भून लेती हूँ सारा ही, तो पेड़ों का निकाल दूँगी, बाकी की मिठाई बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ किचन की सेटिंग कर ना, किचन में आ गई हूँ मैं और लग गई हूँ मिठाई बनाने में। सबसे पहले मैंने जो मावा है वो ले लिया, उसको मैं भून लूँगी, क्योंकि भून के थोड़ा सा, एक तो वो फ्रीज में रखा था तो बहुत अच्छे से जम रहा था, तो फिर मिठाई बनने में टाइम भी लगेगा, तो थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा और अच्छे से भुन भी जाएगा। उसकी फिर जो मिठाई है वो मतलब ज़्यादा टाइम तक चलेगी। हालांकि कम ही है, मावा बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 2 डिश बनाऊंगी, आपके सामने ही 2 मिठाइयाँ बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बन जाएगी, टेस्ट भी अलग आएगा। और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है मिठाई वगैरह बनाना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई में भूनने के लिए, थोड़ा गैस कम कर दी, और जिससे कि थोड़ा सा भी वो गर्म सा हो जाएगा, तो मैं उसको चमचे से अच्छे से मैश सा कर दूँगी। और बस इतना ही करना मुझे, जितना कि वो अच्छे से मैश हो जाए, मेल्ट सा हो जाए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा करूँगी तो उसमें से ना घी निकल जाएगा, फिर हर बार की तरह वो सारा वेस्ट ही होता है फिर। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में अच्छी तरीके से भून लूँगी, और उधर दूसरी कढ़ाई भी रख लिया मैंने, साथ साथ ही मैं अपना दूसरी कढ़ाई में पात पकाऊंगी। यहाँ पे मैं बनाऊंगी आधे मावे के, बनाऊंगी पेड़े, और आधे मावे से बनाऊंगी मिठाई। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही थी। और आप सब भी बोल रहे थे कि दीदी आपकी स्किन को क्या हो गया, आप कुछ ट्रीटमेंट लो। और मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिए, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं मिला। तो फिर मुझे मिला है ग्लूटेलाइट स्किन ब्राइटनिंग सोप, जिससे कि जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर है कोकोनट ऑयल और विटामिन सी, जो मेरी स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट बनाती है। और ये हमारी स्किन के एक्सिस ऑयल को कंट्रोल करती है, एंटी एजिंग की समस्या को दूर करती है और ग्लो इन्हेंस करती है, और हमारी स्किन को जेंटल मॉइस्चराइजर देती है, और हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स, एक्ने और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग करती है। मुझे लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसको यूज करते हुए, और आप फ़र्क देख रहे होंगे कि मेरी स्किन में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और अगर आप भी अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो ये सोप ज़रूर ख़रीद लें। इसको मंगाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। वो बर्फ़ी सिंपली कुछ नहीं डालूँगी आज, वैसे मुझे लौकी की मिठाई पसंद है। और ये मावा मम्मी ने गांव में से भेजा था, मम्मी कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये दिन के दिन जाएंगे कन्हैया और ये नीरज भैया गए थे, और नहीं तो मैं मिठाई बना के देती। और हमारे घर में ना सबको ज़्यादातर लौकी की लौज बहुत पसंद है, लेकिन उसमें ना बनाने में टाइम लगता है, वो चूल्हे पे ही बनती है, गैस पे तो बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से तो मम्मी कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि लौज बना के दूंगी, फिर बस मेरा तो इतना टाइम नहीं लगा। पहले मैं भी सोच रही थी कि बना लूँगी ऊपर चूल्हे पे, लेकिन नहीं बन पाई, तो फिर मैंने सोचा उससे अच्छा मैं गैस पे ही बना लूँ, कभी फिर ये मावा ख़राब हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत करके निकाल कर दिया है मेरी सास ने, मम्मी ने। मतलब निकलता ही है मेहनत से, और मम्मी का तो पता ही है आपको कितनी मेहनत से करती हैं काम, मतलब इतनी एज भी है फिर भी। माँ तो देखो माँ ही है अपने बच्चों के लिए, चाहे वे अपना शरीर नहीं देखते, वे ये सोचते हैं कि हाँ मतलब कुछ काम करें बच्चों के लिए, ये भी कर दें ये भी कर दें, ये सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले मावे को अच्छे से भून लिया, मेल्ट सा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रख लिया चाशनी। चाशनी में चीनी मैंने लगभग आधा किलो के लगभग डाल लिया है, और उसमें आधा लोटा पानी का डाल दिया। और शायद आज मेरे से पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया, पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कि हमेशा से ज़्यादा डल गया।
तो खैर जैसा भी ज़्यादा डला या कम पकानी तो है ही। मुझे ये चाशनी जो है वो बनानी है 3 तार की, क्योंकि मावे वाली बनाऊंगी। अगर मैं इसमें कोई और चीज़ डालती जैसा सूजी, बेसन या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह डालती तो फिर ये उसकी बन जाती, क्या नाम, मतलब फिर इसमें जो चाशनी है वो सिर्फ हमें 1 तार की बनानी होती है, लेकिन जो मावे वाली चाशनी होती है वो हमें 3 तार की बनानी होती है। मावा फिर मेल्ट हो जाता है ना अच्छी तरीके से, और सॉफ्ट भी होता है, उसमें घी भी होता है, तो वो फिर जमने में दिक्कत करती है। तो इस वजह से चाशनी हमें गाढ़ी बनानी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए मैं चेक करके देख रही कि अभी हुआ या नहीं, तो अभी भी हुई नहीं है। मतलब 1 तार की तो होगी लेकिन 3 तार की नहीं बनी। तो खूब अच्छे से गाढ़ी सी हो जाएगी तब जाके ये बनेगी, और तभी इसमें मावा डलेगा। अगर मैं अभी इसमें डाल दूँगी तो फिर वो जमती नहीं अच्छी तरीके से। अगर जमेगी भी तो वो ऐसे रहेगी नरम नरम सी, बिल्कुल पतली सी। तो यहाँ पे देखिए लगभग मैं मिठाई बनाना पूरा अच्छी तरीके से सीख चुकी हूँ। ये नहीं है कि बनानी नहीं आती को, अब तो सारी मिठाइयाँ ही लगभग बनाने लगी हूँ। और पहले मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी मिठाई वगैरह बनाने की, कुछ तो अपनी मम्मी से, कुछ अपनी सास से, तो दोनों से मैंने सीख लिया। और अब देखिए बनाती ही रहती हूँ। अब तो फिर भी बहुत कम हो रहा, क्योंकि मतलब गाँव में गए, शादी-शुदी में ही गए, अगर वैसे जाते तो मिठाई वगैरह बना भी लेते। हाँ, घर गई थी तब बनाई थी। तो यहाँ पे मैं वो देख रही, मैं कहा देखो जमेगी या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी सी पतली सी लग रही थी। मैं कहा कभी फिर ये है कि जल्दबाजी में हम कभी थोड़ी पतली रख दें, फिर अच्छे से ना जमे। तो मैं सोच रही कि नहीं थोड़ी सी और कर लूँ। तो यहाँ ईशू आ चुकी है। ईशू को आते ही पता लग गया, ईशू आई है ट्यूशन से, उसको पता लग गया कि यहाँ मिठाई बनने लग रही है और पेड़े बनने लग रहे। दोनों को ही पसंद है, गुड्डू को भी ना, ईशू को भी और इसके पापा को भी। गुड्डू मिठाई बहुत कम खाती है, गुड्डू को नहीं पसंद है। गुड्डू को तो मुश्किल से दो एक आध देते हैं तो वो नहीं मीठा खाती, और ईशू बहुत मीठा खाती है, उसको बहुत पसंद है। वैसे मिठाई वगैरह ले आओ या फिर घर की बना लो, कोई भी मिठाई बना दो वो खा लेती है। तो यहाँ पे देखिए वो चाशनी हमारी अच्छी तरीके से गाढ़ी होगी, पक गई है। और मैंने मावा उसमें डाल लिया जितना मुझे डालना, मैंने हाफ हाफ ही कर लिया। हाफ मावा मैंने मिठाई में डाल लिया और हाफ में पेड़ों के लिए रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए घी वगैरह मैंने परात में लगा कर रख लिया पहले ही, जिससे कि मैं अपना फटाफट उसको जमा सकूं। और खूब अच्छे से उसे पिघला रही मावे को, जिससे कि मिक्स हो जाए। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा मावे में डली सी दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले इसको थोड़ा सा गर्म और कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मिठाई में डली डली सी आएगी, वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो सिंपल मावे की मिठाई बनाना बहुत आसान है, कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। चीनी डाल ली, पानी डाला, अच्छे से इसकी वो बना ली, चाशनी पका ली खूब 3 तार वाली गाढ़ी, और फिर उसमें मावा डाल दो। मावा जितना भी आपके पास है उस हिसाब से चाशनी बना लो, उसी के हिसाब से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, और इसको अब मैं खूब अच्छे से घुमा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए और वो जल्दी जम भी जाए। यहाँ पे ये कमी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसा मैं बता रही थी कि मावा कमी है। वैसे तो ये थाली में जम जाती, लेकिन मैंने प्रांत में जमा दी तो ये पतली जमेगी, बिल्कुल पतली लेयर हो जाएगी इसकी। फिर मुझे बाद में दिमाग में आया, मगर मैं थाली में जमा देती इसे, लेकिन मैंने पहले ही परात में घी लगा दिया था, फिर वो वेस्ट होता। चलो जी, मैं उसके पंखे के नीचे रखी आई हूँ, और इसमें जो लग रही थोड़ा बहुत वो भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से होता है, सारा वेस्ट जाएगा। तो इसको निकाल कर रख दूँ, बाद में कोई भी खा लेगा। और बनते बनते ही ईशू और कृष्णा परेशान हो रहे कि मम्मा बनी या नहीं बनी, हमें जल्दी बता दो। मगर बेटे जब बनेगी तुम्हें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बूरे जो मावा रखा था इसमें ही मैंने बूरा मिक्स कर लिया है, और अब इसके मैं बनाऊंगी पेड़े। जो इतना ही मावा बच रहा, और पेड़े तो खैर इसके पापा को और कन्हैया को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कन्हैया भी हमारा मिठाई खूब खाता है, उसको भी बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर सभी खाते हैं, बस गुड्डू नहीं खाती। मैं भी खा लेती हूँ, पेड़े वगैरह मैं कम खाती हूँ, मिठाई ज़्यादा खा लेती हूँ, जैसा सूजी की, लौकी की, ये वाली मिठाई मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे चलो जी, जो भी है पेड़े तो मुझे बनाने ही हैं, क्योंकि इनको पसंद है। और जब भी मावा आता है, चाहे मैं थोड़े बनाऊँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ इनकी वजह से, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा पेड़े ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बूरा उसके अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर लिया, और थोड़ा सा मेहनत तो खैर पेड़ों में इसलिए लगती है, क्योंकि मावे के अंदर बूरे को अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है, तभी पेड़े अच्छे बनते हैं। यूँ नहीं है कि मिक्स वैसे ही चमचे से कर दो। तो जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इतने ही सॉफ्ट हमारे पेड़े बनेंगे।
तो यहाँ पे पहले मैंने हाथों से थोड़े थोड़ा मेजर सा कर लिया, लड्डू से बना लिया। उसके बाद फिर पेड़ों की शेप में इनको बना दूँगी। वैसा लड्डू कोई भी शेप बना लो, आप बना सकते हैं, लेकिन जो पेड़ों की शेप होती है वो यही होती है और यही वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और गाय का दूध ही है, हमारे वहाँ पे गांव में गाय ही हैं। और इसमें ना मेरे हाथ भी बिल्कुल चिकने हो गए, इतना घी निकल रहा, क्योंकि घर का दूध है ना, इस वजह से। वरना बाज़ार के दूध में तो अब मलाई भी नहीं आती है, चाहे कितना भी रख लो, बहुत ही कम आती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से सारे पेड़े बना के रख दूँगी। उधर जब तक पेड़े बनाए मैंने और आटा लगा कर रख दिया, खाना भी बनेगा ही। सब्जी रखी थी, कड़ी बनाई थी, दोपहर कड़ी रखी थी। तो जब तक अपना आटा लगाया और पेड़े बनाए, जब तक देखिए ये मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। और मैंने ये पंखे के नीचे रख दी थी। तो यहाँ पे इसके पीस भी काट दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर पीस अच्छे से नहीं कटते, फिर वो मतलब वो हो जाती है ज़्यादा करड़ी। तो गरम गरम के ही काटती है। और ये देखिए उतरने भी लगी है, आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। ऊपर आना अगर दम है। नहीं ऊपर क्यों आए, तेरी जगह है ऊपर। आ गया भी। कृष्णा तू तो मिट जाएगा, तू रहने दे। कृष्णा तू साइड हट जा, गिर जाएगा तू। ओ ओए क्या हुआ, रो रहे हो कि हंस रहे हो? बहुत हंस रहे हो, हंस रहे हो। ऐसे ही तो आपका नक्स लिमेंट्री होएगा। कैसा आ रहा है मेरी बहन को? ऐसे मेरी होने वाली नहीं बहन को। मुंह पे मत मार, लगी मेरे तो। आगे तो मार दिया मुंह में। कृष्णा साइड हो जा, साइड हो जा, नीचे गिरेगा। ओए इधर हो जा। बोली आप मेरे से बोल रहे हो, दम दम मेरे में ज्यादा है। ओए जिसकी भी पड़ी